जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोदी सरकार का ध्यान हमेशा से स्किल डेवलपमेंट में रहा है। तो हाल ही में अभी जारी हुई है शिक्षा नीति। चलिए जानते हैं क्या है यह शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। यानी कि आपने स्कूल में कुछ ऐसा सीखा है जो स्किल के तौर पर गिना जा सकता है, तो उसे आपके रिपोर्ट कार्ड पर रखा जाएगा। जैसे कि पहली शिक्षा नीति में जो विषय थे क्राफ्ट स्पोर्ट्स, वो सिर्फ एक सहायक पाठ्यक्रम के रूप में थे, लेकिन अभी जो विषय होंगे उन्हें मेन कोर्स में शामिल किया जाएगा। ये शिक्षा नीति लेकर आई है एक मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम। तो क्या है ये मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम? जैसे कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग कर रहा है, यदि उसके घर में कोई प्रॉब्लम या पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या था कि उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अगर किसी विद्यार्थी ने एक साल की पढ़ाई पूरी की है तो उसे 1 साल के लिए सर्टिफिकेट, और 2 साल की पूरी की है तो 2 साल का डिप्लोमा, और उसने 3 से 4 साल की है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। अब जो शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा बदलाव की चर्चा हो रही है वो है शिक्षा का 10+2 स्ट्रक्चर। उसकी जगह नया आ जाएगा 5+3+3+4 का। अब इसे 4 हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। अब जानिए क्या है ये स्ट्रक्चर। पहला भाग, पहले 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और 2 को मिलाकर एक फाउंडेशन स्टेट बना दी गई है, जिससे पहली और दूसरी कक्षा में भाषा और गणित पर जोर देने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के माध्यम की बात की गई है। क्लास 3 को 5 के चरण तक विभाजित किया गया है और कक्षा 4 और 5वीं कक्षा के बच्चों के लेखन कौशल पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि राइटिंग स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। अब बात करते हैं मध्य चरण की, जिसे 6ठी से 8वीं में बांटा गया है। 6ठी क्लास में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात की गई है, यानी कि इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। और चौथे भाग में कक्षा 9 से 12 को विभाजित किया गया है। अब जो ये नई शिक्षा नीति है इसमें कुछ और बातें भी हैं। ये शिक्षा नीति लेकर आई है मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं या कोई दूसरा विषय ले सकते हैं। अब रिसर्च में जाने वालों के लिए भी ये शिक्षा नीति एक नया बदलाव लेके आई है। जो 3 या 4 साल की डिग्री करेंगे उन्हें एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा, यानी कि इस शिक्षा नीति ने एमफिल को ख़त्म कर दिया है। अब जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है कि जो सिलेबस है उसमें भारतीय ज्ञान पद्धति को शामिल किया जाएगा, उसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। अब जो ये शिक्षा मंत्रालय है, पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब इसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है।